अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जो बहुत एक फेमस टीचर का है, जिन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिससे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। तुम पहले एक वीडियो देखो। इसलिए बुद्ध का सम्मान भारत में उतना नहीं जितना कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण दुनिया में रह के, समाज के साथ रह के, परिवार के साथ रह के, माँ बाप के साथ रह के, बीवी के साथ रह के और अरहत हुए। बुद्ध घर से भाग गए, नहीं फेस कर पाए। अब जो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं और जो गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, वो जो मतलब उनको धार्मिक तौर पे मानते हैं दोनों, वो तो अभी यहाँ पे मतलब फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। उन दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए हेट स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा टीचर को बोलने से पहले समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और किस बेस पे बोल रहे हैं। जबकि अगर जो एक दर्शन शास्त्र को जानता है, जो फिलॉसफी को जानता है, उसे ये चीज़ पता होगी कि श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसमें 85 to 90% उनकी जो टीचिंग्स है वो एक ही तरह की है। उनकी टीचिंग्स 85 to 90% मैच करती है। और ये चीज़ जिसे अगर पता है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कहेगा। अगर श्री कृष्ण जहाँ थे वहाँ पे गौतम बुद्ध होते तो भी वही चीज़ होती जो हुई थी। जहाँ पे गौतम बुद्ध थे वहाँ पे वो श्री कृष्ण थे अगर होते तो भी वही चीज़ होती जो हुई थी। कुछ भी चेंज नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज़ को करने का जो होता है वे होता है सिचुएशन में हम होते हैं उसके हिसाब से होता है कि इस वक्त क्या होना चाहिए, इस वक्त क्या होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों में ये वहम है कि जो गौतम बुद्ध है वो तो कहते थे कि भाई हिंसा करनी ही नहीं है, हिंसा करो ही मत। बट जबकि गौतम बुद्ध कहते थे कि हिंसा मत करो, ये बात एकदम सही है। बट अगर बात अपनी आत्मरक्षा पर आ जाती है कि दूसरा इंसान तुम्हारे मतलब गांव को, तुम्हारे शहर को मारने के लिए आ रहा है, तो तुम्हें अगर आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाते हो तो उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है। ये चीज़ उन्होंने अजात शत्रु को बोली थी, क्योंकि आत्मरक्षा कभी भी हिंसा होती ही नहीं है। मैंने तो अभी ये एक चीज़ बताई, आगे तुम और भी बहुत चीज़ें सुनोगे जिसमें तुम्हें मतलब ये एहसास होगा, पता चलेगा कि अगर तुम फिलोसफिकल ग्राउंड पे देखोगे तो गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण की जो टीचिंग्स है वो मैच करती है। गौतम बुद्ध और जो श्री कृष्ण है वो एक ही तरीके से सोचते हैं 90%। 10% कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे उनकी सोच थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। वो भी थोड़ा अगर डीप में जाओगे तो देखोगे कि इनकी बात भी सही है और उनकी बात भी सही है अपनी अपनी जगह पे। तो कोई बेटर वेटर नहीं है कि भाई वो उससे बेटर हो गया, वो उससे बेटर हो गया। आप ये भूल जाते हैं जब आप कंपैरिजन करने आते हैं कि दोनों ही भारत के वो बेटे हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है भारत को। अब बात ये रहेगी कि गौतम बुद्ध को लोगों ने अपनाया नहीं, और उन्होंने नहीं अपनाया तो बाहर के लोग उन्हें लेके चले गए। चाइना ले गया, जापान ले गया, वो तो चलो अच्छी बात है ले गया तो, बट जहाँ से वो थे उन्हीं के लोगों ने उन्हें पहचान नहीं पाई। अगर हम दो ऐसे फिलोसफर्स बोल लो, क्योंकि जिनकी अगर धार्मिक आस्था है वो ऐसे देखेंगे, बट मेरे लिए मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं एक एग्नोस्टिक हूँ, बट मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है दोनों से। मेरे रोल मॉडल अगर तुम पूछोगे तो मेरे गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण दोनों के दोनों ही हैं। तुम्हें अभी नहीं पता है, तुम अभी वो चीज़ें मान के बैठे हो गौतम बुद्ध के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, जो तुम्हें किसी ने नाटक में दिखा दी है, या फिर वो किसी में तुमने मतलब किसी से सुन ली, किसी से पढ़ ली, तो तुमने किसी से देख लिया। बट जब तुम डेप्थ में जाके उनकी जो फिलॉसफी थी वो पढ़ने बैठते हो और देखते हो कि वो कहना क्या चाहते थे, उनकी टीचिंग्स क्या थी। मैंने पहले भी कह दिया 85 to 90% उनकी टीचिंग्स तुम्हें मैच होती हुई दिख जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं, उनको एज आ भगवान की तरह देखते हैं। जो लोगों की बहुत सारी धार्मिक जो भावनाएं भी उनके साथ हैं जुड़ी हुई। बट अगर हम एज एन फिलोसफर ही दोनों को देखें कि मतलब दोनों की फिलोसफीज क्या थी, दोनों की सोच क्या थी, अगर सिर्फ हम उसी रूप से देखें तो दोनों की सोच में ज़्यादा फर्क था नहीं। अब तुम लोग कहोगे यार ऐसे कैसे फ़र्क नहीं था, क्योंकि एक को तो भगवान कहा जाता है और एक भगवान के बारे में कुछ बोले ही नहीं है। हाँ, तुम में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा, तुमको लगता होगा गौतम बुद्ध नास्तिक थे। ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध भी एक एग्नोस्टिक कह सकते हो, जिन्होंने आज तक इस चीज़ के ऊपर बात तक नहीं की है कि भगवान है या भगवान नहीं है। हाँ, जो वो सिद्धार्थ थे, जब वो पहले सिद्धार्थ थे तब वो नास्तिक हुआ करते थे। बट जब वो गौतम बुद्ध बने तो लोगों ने उनसे बहुत बार पूछा कि क्या भगवान होते या नहीं होते हैं। उन्होंने इस चीज़ का कभी भी खुल के जवाब दिया ही नहीं। वो कहते थे इस चीज़ का जवाब तुम्हें खुद से ढूंढना है, खुद के अंदर झांक के ढूंढना है, क्योंकि जो भी सत्य है, जो भी भगवान है वो एक ट्रुथ है, और जो भी सत्य है वो तुम्हें तुम्हारे अंदर से ही पहचान के आएगा, क्योंकि जो चेतना तुम्हारे अंदर है वो उस
परम सत्य से जुड़ी हुई है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कभी भी कोई भी बात खुल के नहीं की है। तो ना वो गॉड के अगेंस्ट थे, ना वो गॉड के साथ थे। वो कहते थे अपना मार्ग स्वयं चुनो, अपना दीपक स्वयं बनो। पर यह बात उनके जो कुछ फॉलोअर्स बने हुए उन्हें समझ में नहीं आती है। या तो वो नास्तिक बन जाते हैं पूरी तरीके से ही, या फिर वो उनके ही मंदिर बना के पूजना स्टार्ट कर देते हैं। वो गौतम बुद्ध जिन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठाई थी कि तुम सिर्फ रीति रिवाजों के नाम पर, तुम सिर्फ कुछ परंपराओं के नाम पर तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। लोगों को ये बताओ कि जो तुम कर रहे हो वो तुम क्यों कर रहे हो। लोगों को इसके पीछे का लॉजिक बताओ। लोगों को तुम जानवरों की जान लिए जा रहे हो कि भगवान हमें इससे कुछ देगा। पहले के टाइम में ये जो इंडिया में भी ये चीज़ें हुआ करती थी, और उसको बंद कराने में सबसे बड़ा हाथ गौतम बुद्ध का कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने वेद को कुछ और समझ लिया, वेद की जो ट्रांसलेशंस थी उसको कुछ और समझ लिया, अपने हिसाब से कुछ और कर लिया, और अपने फ़ायदों के लिए उसको जानवरों की जो बलि है वो देना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे आवाज़ उठाने वाले गौतम बुद्ध ही थे जिन्होंने कहा था कि भगवान अगर होगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि जिस चीज़ में जान उसने डाली है उसकी जान वो वापस देना चाहे। ये लॉजिक देने वाले सबसे पहले फिलोसफर गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये फील होता है कि कृष्ण कहते थे कि जब तुम्हारी बात हो, जब तुम्हारे किसी चीज़ के बारे में तुम्हें कोई आवाज़ उठानी हो, तुम्हें फाइडबैक करना हो, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कभी भी ये नहीं कहा है कि युद्ध ही सबसे पहली चीज़ है। श्री कृष्ण ने, अगर तुम्हें महाभारत का कुछ भी आइडिया होगा तो श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश की थी संधि प्रस्ताव करने की, बहुत कोशिश की थी कि वो युद्ध ना हो, बहुत कोशिश की थी। हाँ, भले ही लोग कहते हैं कि उन्हें खुद को पता था कि युद्ध तो होगा ही होगा, बट फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो। पर जब बात खुद की आ जाती है सेल्फ डिफेंस की, खुद के मतलब डिफेंस की बात आ जाती है कि जब सामने वाला युद्ध चाह रहा है और लास्ट ऑप्शन ही जब युद्ध बचे तो युद्ध करना ही करना होगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध भी युद्ध के खिलाफ थे। गौतम बुद्ध अहिंसा मार्ग में थे। गौतम बुद्ध कहते थे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे वो। बट अगर तुमने बुद्ध को डीपली पढ़ा होता, बुद्ध की फिलॉसफी को डीपली पढ़ा होता, बुद्ध क्या सोचते थे उसके बारे में बुद्ध को ज्ञान मिला था, बुद्ध कभी भी आत्मरक्षा के खिलाफ नहीं थे। बुद्ध का कहना था कि अगर तुम्हारी सेना है और कोई सामने वाली सेना तुम पे प्रहार करती है तो तुम्हें अपने देश को बचाने के लिए अगर वेपन उठाने पड़ रहे हैं तो वो हिंसा नहीं होती है, वो आत्मरक्षा होती है। हिंसा होती है कि तुम जानबूझ के, तुम्हारे मन में भाव ये है कि सामने वाले को मुझे ख़त्म करना है, जानबूझ के इसकी जान लेनी है, हिंसा वो होती है। बट जब सामने तुम्हें कोई मारने आ रहा है और तुम्हारे पास कोई और चॉइस ना हो, सुनना, कोई और चॉइस ना हो और तुम्हें बस खुद का सेल्फ डिफेंस करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने हाथ या फिर वेपन इसलिए उठाने पड़ेंगे कि तुम खुद के सेल्फ डिफेंस कर रहे हो या फिर किसी और की सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, तो वो हिंसा नहीं होती है, वो आत्मरक्षा होती है। ये बात बुद्ध ने कही थी राजा अजात शत्रु को, आई थिंक सो यही नाम था, बहुत पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया मेरे को। तो बुद्ध ने भी कहा था कि हिंसा वो होती है जब तुम्हारे मन में कोई भाव हो मारने का, आत्मरक्षा करना कोई हिंसा नहीं होती है। यही बात श्री कृष्ण का मतलब सोचना था कि तुम्हें युद्ध चला के किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी है। बट जब बात आत्मरक्षा की आ जाती है, जब तुम्हें थोड़े वेपन उठाने पड़ जाते हैं, और बात हमारी इंडिया एज ए कंट्री फॉलो करती है। तुमने अगर इंडिया को देखा होगा तो तुम कभी भी जाके कहीं पे भी ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसने कभी भी चला के किसी भी कंट्री के ऊपर हमला नहीं किया है। हमने जब भी वेपन उठाए हैं, जब भी हमने युद्ध किए हैं, तो जब सामने वाले ने हम पे हमला किया है, हमने तभी उसका जवाब देने के लिए हमने हथियार उठाए हैं, उसका जवाब देने के लिए हमने युद्ध किए हैं, सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने तुम्हें बता दिया कि दोनों की सोच में, लोगों ने पढ़ा नहीं है तो उन्हें नहीं पता है, बट दोनों की सोच में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। फ़र्क मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था, बहुत चीज़ों में फ़र्क है भी। उन दोनों की सोच कहीं की जगह में थोड़ी अलग भी हो सकती है, बट अगर तुम दोनों को पढ़ते हो तो तुम्हें 80% चीज़ें दोनों की सोच में सेम मिलेगी। और यहाँ तक कि 90% अगर तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें फिलोसफिकल ज्ञान है, गीता का भी और बुद्ध जो फिलोसफी है उसका भी, बाकी 10% बातें वो आ जाती है जो एक आम इंसानी दिमाग नहीं समझ सकता है। वो जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा या फिर तुम खुद को बहुत ज़्यादा जान जाओगे, तुम खुद से एक्सपीरियंस करके जान पाओगे कि श्री कृष्ण की बात सही थी या फिर बुद्ध की बात सही थी, और दोनों की बात उसमें भी बहुत सेम हो जाती है। वो चीज़ पढ़ने के लिए भी तुम्हें समझना पड़ेगा क्या क्या है। एक तरफ जहाँ पे श्री कृष्ण का कहना ये होता है कि तुम जब तक तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है और तुम्हें फल की इच्छा
नहीं करनी है। वहीं पे गौतम बुद्ध का कहना होता है कि तुम्हारे जो आज में जियो, जो तुम आज कर सकते हो तुम उसमें जियो, जो तुम कर रहे हो बस उस पर ध्यान रखो, क्योंकि जो होने वाला है और जो होगा उन दोनों पे ही तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे भी दोनों फिलॉसफी सेम हो जाती है, सिमिलरिटीज़ है, तो हम उनको बांटते क्यों चले गए और हमने दोनों को एज आ धर्म देखते हुए दोनों को इतना अलग क्यों कर दिया कि हम ये भूल गए कि दोनों ही हमारे इंडियन कल्चर की वो देन है। वो ऐसी एक देन है कि अगर हमने दोनों को ढंग से पढ़ लिया तो हम कुछ चीज़ें उनसे सीख जाएंगे, जो मतलब गीता को तो बेस्ट बुक एवर कही जाती है इस धरती के ऊपर, और गौतम बुद्ध से कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे जो हम इंसानी जो जर्नी है उसे कैसे हम आसान बना सकते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें दोनों को बांटना है, हमें दोनों को कंपेयर करना है। गौतम बुद्ध को तो मतलब क्या हाल कर दिया गया है, मुझे तो ये नहीं आता है समझ में। गौतम बुद्ध तो इंसान के लिए एक इंसान बन के आए थे, मतलब उन्होंने खुद ने ज्ञान लिया, वो बन के आए थे कि तुम खुद को पहचानो, खुद के दीपक खुद बनो, और लोगों ने आज उनकी ऐसा मजाक बना दिया है। खुद उनके कुछ लोग फॉलोवर्स बन गए पर उनको नहीं समझ पाए हैं। उनके मंदिर बना दिए गए, उन्हें एज अ मूर्ति, उन्हें एज अ भगवान पूजना स्टार्ट कर दिया गया, पर वो इंसान कहता रह गया कि भाई खुद का रास्ता खुद चुन लो, खुद को खुद पहचान लो, खुद के अंदर खुद मतलब ढूंढ लो। क्योंकि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी में मतलब कुछ ना आता हो, जिसको मतलब जिसने इतना ध्यान ना दिया हो, एज अ सिद्धार्थ रहते हुए 7 साल उसने खुद के ऊपर ध्यान दिया और जो भी हमारे अंदर की जो कमियां होती है उसको ढूंढा, पहचाना, और 7 साल के बाद में वो इतने ट्रांसफॉर्म हो गए कि वो लोगों को ज्ञान देना और लोगों की हेल्प करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो वो इंसान कहते थे कि हर इंसान ये चीज़ कर सकता है अगर हर इंसान खुद के ऊपर ध्यान देना, हर इंसान खुद के अंदर झांकना स्टार्ट कर दे तो। क्योंकि जिस चीज़ को तुम भगवान कहते हो, जिस चीज़ को तुम ट्रुथ कहते हो, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वो अगर बाहर होगा भी तो उसकी जो रियल फॉर्म है वो तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम श्री कृष्ण को एज एन सुप्रीम एनर्जी भी देखते हो तो वो भी कह रहे हैं कि मैं कण में हूँ, और गौतम खुद की जो बात है कि जो सत्य है वो तुम्हारे अंदर ही है किसी न किसी एक फॉर्म में, तो वो दोनों की बात सेम हो जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें जो होती है मतलब इच्छाएं जितने भी होती है, वासनाएं, गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख का कारण ही इच्छाएं हैं। और यही बात कहते थे श्री कृष्ण की जो इंसान कुछ पाना चाहता है, जो इंसान किसी चीज़ से लगाव लगा के बैठ गया है, उसको वह उस चीज़ से मोह हो जाता है, और जो उस चीज़ से मोह हो गया, अटैचमेंट हो गया, तो अटैचमेंट उस चीज़ के ना मिलने पर उसे दुख ही दुख होता है। अब तुम सोचोगे कि मैं ये चीज़ कंपैरिजन कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब तुम ना किसी के अंधभक्त ना बनते हुए तुम ये देखते हो कि दोनों जने बात क्या कर रहे हैं, दोनों जने अपने फिलॉसफीज में कह क्या रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा और गौतम बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी में जो भी लोगों से मिले वो गौतम बुद्ध बनने के बाद में उन्होंने क्या कहा, तो तुम जब उस पर ध्यान देते हो तो तुम ये पाते हो कि श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध की जो बातें हैं वो भले कहने का ढंग उनका अलग अलग हो, वो भले उनकी बातों को मतलब प्रेजेंट करने का वे अलग अलग हो, पर दोनों की बातों का मतलब 90% सेम ही होता है। कुछ बातें हैं जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अलग अलग हैं, वो अलग अलग बातें भी वो तब तक है अलग अलग जब तक तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि एक बात अगर उनकी अलग और एक बात अगर इनकी अलग है तो वो किस सिचुएशन में है अलग। वो अगर तुम इतना समझने के योग्य हो जाते हो तो तुम दोनों को ही बांटोगे नहीं। कई लोग आजकल गौतम बुद्ध को गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने मतलब नास्तिकता उन्होंने फैला दी, उन्होंने नास्तिक कर दिया। जो भी उनको फॉलो करते हैं वो दूसरे भगवान को गालियाँ देते हैं, वो भगवान में मानते नहीं। और ये बात है भी सच कि कुछ लोग जिनको अता पता नहीं, मतलब सारे लोग नहीं, सिर्फ 1% लोग जिनको अता पता नहीं है कि गौतम बुद्ध क्या थे, वो उनको मानने के चक्कर में बाकी जो है भगवान, जैसे कि कृष्ण, जैसे कि बाकी जो है भगवान, उनको गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बस उनसे ऐसा ही कहना चाहूँगा, अगर तुम गौतम बुद्ध को मानते हुए दूसरों को गालियाँ दे रहे हो, दूसरों को नफरत फैला रहे हो, तो सॉरी टू से तुम गौतम बुद्ध को पहचान ही नहीं पाए हो। जो इंसान प्रेम की बात करता था, जो इंसान दया की बात करता था, जो इंसान करुणा की बात करता था कि तुम्हें किसी को हिंसा नहीं फैलानी है, तुम्हें किसी का दिल नहीं दुखाना है, तुम्हें खुद को देखना है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हें ये देखना है कि सामने वाला जीव और तुम एक ही हो, वही सेम वाली बात आ जाती है कि
श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सब एक है, मैं कण कण में ही हूँ, तो कण कण में वो एक हो गए। तो वही बात गौतम बुद्ध ने कही थी कि तुम और सामने वाला जीव एक ही है, ये जो बॉडी से हम अलग अलग है बट जो अंदर सोर्स है उससे एक ही है। जब तुम ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने पूरी जिंदगी, गौतम बुद्ध बनने के बाद में पूरी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ जाते जाते अलग अलग भाषाएं सीखी, अलग अलग चीज़ें सीखी, ताकि वो लोगों को ज्ञान दे पाए कि प्यार ही है। एट द एंड तुम्हारे अंदर की जो अच्छा वाला साइड है, इमोशन है, वही है जो इस दुनिया को आगे लेके जा सकती है। करुणा मतलब से ही तुम आगे जा सकते हो। क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, यहाँ से तुम एक दूसरे को मार ही दोगे। उनको इतना फॉलो करने के बाद में भी तुम ये नहीं समझ पाए कि दूसरों को नफरत देख रहे हो, दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, तो तुम कभी गौतम बुद्ध को समझ ही नहीं पाए हो सकता है कि तुम एकदम सही हो सकता है कि इस दुनिया में कोई भगवान ना भी हो, बट अगर तुमने अपने मन में हिंसा रखी, अगर तुमने दूसरों को गालियाँ भी दी, तो क्या हो जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा इससे, क्योंकि तुम खुद से तो दूर रह गए ना। और जब तुम खुद से दूर रह गए तो तुमसे अच्छे तो वो इंसान है जो कम से कम किसी न किसी भगवान में मान रहे हैं, क्योंकि वो एट द एंड खुश तो है ना। तुम तो हो ही नहीं खुश, तुम गौतम बुद्ध को मानते हुए भी उनके हर बात को मान नहीं रहे हो। और यही बात जाती है जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं। अगर तुम उनको मान रहे हो और तुम्हारे मन में फिर भी क्रोध है, मतलब हेट है दूसरों के लिए, तो भी तुम उनको समझ नहीं पाए, क्योंकि जो कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ, जो कहते हैं कि तुम्हें अपना बचाव आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए होना चाहिए, तुम्हारे मन में सात्विक होनी चाहिए गुण, उनको तुम जानने के बाद में भी जो एक ऐसा इंसान हमारे इंडियन कल्चर का गौतम बुद्ध जैसा, जिन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया, तुम उनको गालियाँ दे रहे हो। और उन्होंने क्या क्या किया, तुम उनको पढ़ने के बजाय, उनको देखने के बजाय उनको जज कर रहे हो उनके फॉलोवर्स से, जिनको ही नहीं पता है कि वो कैसे थे। तो तुम बहुत कुछ लैक कर रहे हो। मैं तुम दोनों को बस ये कहना चाहूँगा कि दोनों को डिवाइड मत करो। दोनों ही इंडियन कल्चर के बहुत ही बेहतरीन पार्ट है। दोनों ही अपनी अपनी जगहों पे उन्होंने बहुत कुछ दिया और 90% दोनों की बातें भी सेम ही रही है। बस तुम दोनों को जाके पढ़ो, दोनों को जज मत करो, उनके फॉलोवर्स से बिल्कुल जज मत करो, क्योंकि 90% फॉलोवर्स तो जानते ही नहीं है कि वो सच में कृष्ण क्या थे या फिर गौतम बुद्ध क्या थे। तुम जाके पढ़ो, तुम जाके गीता पढ़ो, तुम जाके फिलॉसफी पढ़ो। तुम जब वो सब पढ़ोगे तब तुम्हें ज्ञान का पता चलेगा कि असली में बुद्ध क्या कहते थे, असली में कृष्ण क्या कहते थे। उनके जो भक्त और जो है फॉलोवर्स, वो बोलते थे श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध, वो खुद उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो तुम उनसे कैसे पता लगा पाओगे कि गौतम बुद्ध और कृष्ण क्या थे। अगर तुमने इन दोनों को ढंग से पढ़ लिया, तुम्हारी ज़िंदगी आधी सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख हो जाएंगे ख़त्म। इन दोनों की टीचिंग्स पढ़ ली, इन दोनों की फिलॉसफी पढ़ ली, दोनों की सोचने का वे पढ़ लिया, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। 1% में आ जाओगे जो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, भले तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो। बस बाकी सबसे पढ़ो, दोनों को ही अपना मानो गुरु। मेरे रोल मॉडल दोनों हैं, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध। दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही बेस्ट है। यहाँ पे बात वशिष्ठ की बात नहीं है कि गौतम बुद्ध वशिष्ठ कृष्ण, यहाँ पे बात है गौतम बुद्धा एंड लॉर्ड कृष्णा। सो आई होप यू गेट द मैसेज। जाकर दोनों को पढ़ो, दोनों से सीखो। तो एज एन टीचर सर, आप भी बच्चों को मतलब ऐसे बातें मत कहिए जिससे वो बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आप भी थोड़ी मतलब पढ़िए फिलॉसफी, जैसे विकास शिविकृति सर पढ़ते हैं, जैसे बाकी लोग भी पढ़ते हैं फिलॉसफी, फिर आप जाएंगे डीप में। कभी आप ऐसी बात करेंगे ही नहीं। गौतम बुद्ध ऐसे, श्री कृष्ण ऐसे, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले भी की है, बट ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। दोनों ही भारत के बेटे, जिन दोनों ने बहुत कुछ दिया है भारत को। हमें दोनों को कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि हमें दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम इसलिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे उन्हें कि वो दोनों अपनी अपनी जगह डिजर्व करते हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो। और ये इज बेटर, वो इज बेटर से नहीं, दोनों से सीखो, दोनों को सीखते हुए आगे बढ़ो। यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अगर तुमने दोनों की जो फिलॉसफी है, दोनों के जो दर्शन शास्त्र है, उनको पढ़ लिया, उनको समझ लिया, तो क्योंकि दोनों ही बहुत खास हैं, बहुत ज़रूरी है। तो बाय।